ये था कि आप वर्षा जल को रोकते हैं टैंक के ज़रिए। दूसरा और टेक्निक भी आपने अभी दिखाया हमें कि वो यूरोप में किसी कंट्री में आप गए थे, देखा था, तो वो कैसी कंक्रीट लगाए हैं, उसका कुछ फ़ॉर्मूला क्या है? उसकी देखिए टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए पूरा मैं केवल सड़क के संदर्भ में ही बात करूँगा, फिर जी। आपसे बताऊँगा क्या है। हमारी सड़क लगभग सब टार की बनी हुई है, जी, तो जी। पूरा पानी फुटपाथ पे आ जाता है। जी। यूरोप में क्या किया हुआ है कि सड़क के किनारे का जो फुटपाथ वाला हिस्सा है, उस पे पोरस कंक्रीट बना दिया गया है। जी, जी। यानी सबसे छोटी वाली गिट्टी लेके उसमें 1:4 सीमेंट का रेशियो बना के एक जी। 1 फीट तक लगभग उसको भर दिया गया है, जिससे कि उसमें करीब 25 से 30% पोरोसिटी आ जाती है। तो जो भी सड़क का पानी आता है वो आके उसी में यूरोप में पूरा उसके नीचे चला जाता है, इसलिए सड़क खराब नहीं होती है। जी, जी। वही टेक्निक मैंने अपने घर में अपने खालिस्तान में अडॉप्ट किया है जी, कि जहाँ जहाँ मुझे उम्मीद थी कि पानी बह के बाहर चला जाएगा, वहाँ पे मैंने उसको ब्रेक कर दिया है। मतलब ये कहें कि वर्षा जल जो आपके यहाँ बाहर आपके छत के अलावा जो ज़मीन पे जो आपके ग्राउंड में गिरता है, उस पानी को आप एक बूँद पानी बाहर नहीं बाहर नहीं जाने जाने देते। देते, हम उसे वो पर्कुलेट करा देते तो हैं। वो रोड जो आपने अपने ग्राउंड में जो जो रोड बनाया है, आपने ट्रैक बनाया है, उस ट्रैक को उसमें जो टेक्नोलॉजी आपने प्रयोग किया, वो कैसे बताएँ? उसके बारे में कुछ प्रकाश वो डालें। क्या है, आप एक 1.5 फीट का गड्ढा खोदिए, जो भी आपको चैनल बनाना हो, जो एरिया लेनी हो, और उस 1.5 फीट में आ, बड़ी पौन इंच की गिट्टी 1:4 रेशियो में सीमेंट और गिट्टी को मिला के, और ऐसा मिलाएं कि बहुत गीला ना हो, बहुत सूखा ना हो। बहुत गीला होगा तो वो छेद बंद कर देगा, बहुत सूखा होगा तो बहुत गड्ढा होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो हाथ से जितना गीला हाथ में लगता है उतना ही गीला, और ऊपर लगभग 3 से 4 इंच आप छोटी वाली गिट्टी जो आधे इंच की है उसको भरिए, और ऊपर 1 सीमेंट मिला के भर दीजिए उसको, और उसको खाली रैंपिंग थोड़ा सा कूट दीजिए, उसको ज़्यादा दुरमुस मारने की जरूरत नहीं है। अपने से कूट देंगे तो सीमेंट अपने आप सेट होके एक स्ट्रेंथ बना देता है, और एक पोरस स्ट्रक्चर, मतलब छेद वाला स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। पोरस स्ट्रक्चर। हाँ, पोरस मतलब स्ट्रक्चर तैयार पोरस स्ट्रक्चर के ज़रिए आप वर्षा जल को को नीचे ले जाता नीचे ले जाता है, है। जी। तो वो वही आपने अपने ग्राउंड के अंदर भी हाँ, किया है। हमें बहुत जहाँ जहाँ पानी बह के बाहर जाने की जी, जी, जी। संभावना, पानी बह के बाहर नहीं जाता। तो इसके अलावा भी आपने अपने ग्राउंड में काफ़ी वो बॉटेनिकल गार्डन भी बनाया है, तमाम तरह के पौधे भी आपने लगाए हैं। उसमें कौन-कौन से ऐसे पौधे हैं, कुछ उसमें ख़ास पौधों का नाम बताइए? देखिए, ऐसा है ना कि उसमें हमने यहाँ पे एक चिरायता नाम का पौधा होता है, जिससे लोकल बिलीव ये था कि उसको उबाल के पिला देने हाँ, से आयुर्वेदिक है बुखार के लिए और बुखार कह उतर जी, जाता है, तो चिरायता एक यहाँ है। जी। दूसरा इसके लिए आपका शुगर के लिए जो इंसुलिन वाला पौधा है, वो सब उस पत्ते से इंसुलिन कम हो जाती है, थोड़ा बॉयल करके पीने से। हरसिंगार का पेड़ है, पौधा है। और जैसे रस्टॉक्स का है, आपका जस्टिसिया एक पौधा होता है, वो सब इंग्लिश नाम है, जी, उसका जी। हिंदी नाम मैं नहीं बोल पाऊँगा। जस्टिसिया का पौधा है जिसको इसके पत्ते से वो किडनी स्टोन चला जाता है, वो वाला पौधा भी यहाँ लगा हुआ है। जी, जी, जी। तो ये वो जो लगाते हैं चेहरे पे, तो नाम वो नहीं आ रहा, एलोवेरा। एलोवेरा, एलोवेरा का जी, पौधा जी। है। एलोवेरा के साथ साथ इसका जो एक्सट्रैक्ट बनता है, हाँ, पौधे तो बहुत हैं। अब जी। लाल चीकू है, अमरूद है, आम है, आंवला है। उसके बाद फलों में ये अभी ड्रैगन फ्रूट अभी तैयार हो रहा है। इसके बाद मेरे पास नींबू का एक ऐसा पेड़ है जिसमें बीज नहीं है, बहुत बड़े बड़े नींबू होते हैं। जी, जी। तो ये काफ़ी है, हर सीजन में कुछ न कुछ मिलता जी, रहता है जी, जी, खाने जी। के लिए। जी। चलिए, बहुत अच्छा रहा, आप वो उससे टेक्नोलॉजी को यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और अभी मैं आपने जो टेक्नोलॉजी से अपने जो पानी अवशोषित करते हैं, जो पोरस टेक्नोलॉजी आपने बताया, तो पोरस उसको भी अभी कंक्रीट। हम दिखाते हैं दर्शकों को अपने कि कैसे टेक्नोलॉजी कैसे बनाया है आप। चलिए, उसको हम बाहर चल के अभी देखते हैं। ऐसे देखा हूँ कि ये आपने जो टेक्नोलॉजी से जो आप दिखा रहे हैं, जो पानी लोगों का
अवशोषित होता है, यही टेक्नोलॉजी इसको इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो और 1.5 फुट खोद के इसके 1 फीट में 1.25 इंच की गिट्टी भरी हुई है जी जी। और 1:8 रेशियो में। तो ऊपर देखेंगे हमको जीरा गिट्टी नहीं मिली, तो हमने ये आधे इंच से छोटी वाली गिट्टी उसको लेके ऊपर वाला सरफेस बनाया है। इसमें भी 1:4 रेशियो में सीमेंट डाल के उसको भर दिया। कलर जो देख रहे हैं वो हमने इसको सुंदर बनाने के लिए लाल कलर और पीला कलर दे दिया है, जिससे कि देखने में अट्रैक्टिव लगे। अब तो ये ग्राउंड में आपने पूरे ग्राउंड में इसी तरह का रखा है यहाँ बना कि जो बारिश का पानी हो इसके अंदर तो ये अवशोषित पूरा कर ले। पानी जो यहाँ से बह के आता है हमारा, जी जी। इसमें इकट्ठा होता है, ओवरफ्लो के इसमें आता है, इसमें इकट्ठा हो जाता ये आपका हर्बल गार्डन है, है जी। इसमें सारे हर्बल के चीज़ें हैं और भी पौधे सब लगे हैं। चलिए, आपने हम लोग हमारे साथ बातचीत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये है थुजा का पौधा, काफ़ी थुजा कहते हैं। टेक्नोलॉजी को आगे ले जा रहे हैं और जल संरक्षण के क्षेत्र में तो आप काम कर ही रहे हैं